वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं और यकीन है सब लाइफ में अच्छा जा रहा होगा हमेशा की तरह। हमारी ज़िंदगी में ना हम यही कहते हैं कि मुआशरा हमेशा तरक्की करता है लोगों से, लेकिन इन लोगों में ना 2 तरह के लोग आते हैं, एक मर्द एक औरत। मेरा पर्सनली मानना है कि पर्सनली इसमें कोई मुझे यकीन है, कोई ऐसा कमेंट नहीं आएगा जो मुझे बुरा फ़ील कराए कि औरत एक मर्द की निस्बत ज़्यादा मज़बूत होती है क्योंकि उसकी वजह से एक इंसान का वजूद दुनिया में आता है। लेकिन फ़ैसले का इख्तियार फिर भी मर्द को हासिल है। लेकिन ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियाँ जो माशरे में एक मिसाल कायम करती हैं, तो आज इस वुमेन्स डे स्पेशल में मैं वैसे तो मेरे आस-पास बहुत सारे लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से एक लड़की को देख रहा हूँ, जो माशाल्लाह जिसने एक बेटी, बहन, बीवी और एक माँ तक का सफ़र बेहतरीन तरीके से किया। और एक इदारा जिसका आने वाले दिनों में वीडियो देखेंगे, यूथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र, वो ये इनकी सीईओ हैं। इनके माइंड में ये आइडिया है, किस तरह ये कोर्स चला रही हैं, ये मैनेजमेंट चला रही हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से आज इनको मिलवाते हैं। देख तो रहे हैं, अपने साथ कब से खामोश हैं, मेरी बात सुन रही हैं, लेकिन अब इन्हीं की बात आप ज़्यादा सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम अक्सर। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं। आजकल बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट तो सारी संभालनी ही पड़ती है। भले आप इतना भी बीमार हो, एक माँ का फ़र्ज़ है अपने बच्चे को संभालना, तो एक उसी तरीके से मेरा फ़र्ज़ है अपने बिज़नेस को भी संभालना। भले आप जितना भी बीमार हो, आपको यहाँ आना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, वरना सारी चीज़ें इधर से उधर चली जाती हैं। आप किसी पर रिलायबल नहीं रह सकते। जी, मैं आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 7 से 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने हमेशा आपको जब भी देखा है माशाल्लाह एनर्जेटिक देखा है। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने देखा है, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि आसपास आपके जो लोग हैं ना, उनको भी ना बिल्कुल तरोताज़ा तगड़ा रखती हैं। ये चीज़ ये नहीं कि आप सामने तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ या मैं इतने सालों से जानता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। पहले ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई और फर्स्ट एजुकेशन बताएं और लास्ट एजुकेशन बताएं। देखिए, जिस तरह से सबको पता है, मैंने ग्रेजुएशन किया है इकरा यूनिवर्सिटी से। मेरा मास्टर्स ऑनगोइंग है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि मैंने अपने बीबीए में ही इवेंट मैनेजमेंट का एक स्कोप हमारे माइंड में आया था। हमारे टीचर ने हमें सजेस्ट किया था, तो हमारे कोर्स था एंटरप्रेन्योरशिप का, तो वहाँ पे हमने अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया था। तो सर को बहुत पसंद आया था। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें इकरा यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफिस प्लेस ऑफ़र किया। और हमारे टीचर्स हैं मिनहाज इकराम, जिनको मैं आज तक अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे मेंटोर हैं जो हमें हर चीज़ आज तक गाइड करते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलो। ये जो बिज़नेस आज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे सर की वजह से है। सर मिनहाज इकराम, मैं आज तक उनको, मैं और मेरे हस्बैंड उज़ैर, जिनकी वजह से ये पूरा बिज़नेस चल रहा है, हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सेकंड चीज़, आपने मुझसे पूछा कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, एनर्जेटिक हूँ, लेकिन समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाती हूँ, समटाइम्स बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि मैं एक मदर भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक मदर कभी बीमार नहीं हो सकती, ठीक है। मैं अपने कभी ऐसे समटाइम्स ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रही होती हूँ। मैं चाह रही होती हूँ यार मुझे भी आराम का मौका मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको बैक पे बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। आज वुमेंस डे पे मैं एज अ मदर और एज अ एंटरप्रेन्योर लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मदर्स घर बैठे ये सोचती हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कोई काम नहीं कर सकते, तो देखें, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स मेरे माइंड में भी आता है कि यार मैं अपने बेटी को ज़्यादा प्रेफर करूँ, छोड़ो काम वाम, लेकिन मुझे फिर ये सोचती हूँ मैंने पढ़ाई किस चीज़ के लिए की है। मेरे फादर ने मुझ पर 5-6 साल जो इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करती चलूँ कि मैंने 3 साल बैंक अल-फलाह में एज अ ट्रेड ऑफिसर जॉब भी की है, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर का था कि बिज़नेस साइड पे रखो, मुझे तुम्हें बैंक में देखना है। मैंने अगर तुम्हें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मैं आपके बारे में जानता नहीं था। 3 साल आपने किया है वहाँ पे? एग्जैक्टली 3 साल मैंने बैंक अल-फलाह में एज अ ट्रेड ऑफिसर आई चंडीगढ़ रोड पे सुबह 7 बजे निकलती थी घर से, रात को 8-9 बजे घर आती थी, एंड आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड।
मेरे घर वालों से आप पूछ सकते हैं कि मैं जब आती थी घर, मैं सिर्फ कपड़े चेंज करती थी और मैं सिर्फ बेड पे जाके सो जाती थी। लिटरली आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड कि मैं कब वो जॉब छोड़ूंगी, कब मैं निकलूंगी। बस एक टाइम आया जब मेरी शादी का मोमेंट था, तो मेरे हस्बैंड ज़ाहिर को नहीं पसंद थी जॉब। उनको था कि बिज़नेस में अपना 100% दो। तो बस वो अल्लाह की तरफ से कुछ करना था कि मैंने जॉब छोड़ी शादी से 1 महीना पहले, और बस फिर शादी के बाद इस बिज़नेस को इतना टाइम दिया। तो आज अगर मैं सोचती हूँ, अगर वो मैं 3 साल मैंने जो अपनी जॉब पे लगाया, अगर मैं अपनी बिज़नेस पे लगाती तो शायद ये बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो कर चुका होता। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं, मैं इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को मुख्तसर करूँ, कि जॉब से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है इन हालातों में, इस दौर में कारोबार करे इंसान अपना? देखिए, जॉब को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं बिज़नेस को इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैंने जॉब और बिज़नेस दोनों को करके देखा है। जॉब में क्या होता है, अगर आप सुबह टाइम पे नहीं पहुँचे, आपको ज़लालत मिलती है बॉस से, ठीक है। आपने काम टाइम पे नहीं किया, आपको ज़लालत मिलती है। आपने काम टाइम पे नहीं किया, आप जल्दी घर नहीं जा सकते। आपकी तबीयत ख़राब हो, फिर भी बैठ के काम करना है। इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ 100%। मैं नहीं बल्कि देखने वाले सभी करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, जॉब लाइफ आपको पूरा टोटली डिपेंडेंट कर देती है, बट बिजनेस लाइफ देखिए, मेरा अपना बिजनेस है। अब जैसे आप मेरा वेट कर रहे थे, मैं अपनी बॉस हूँ, मैं जब चाहूँ मैं आ सकती हूँ। अपनी बच्ची का सारा काम करके, घर वालों को पूरा प्रॉपर टाइम देके उसके बाद निकलती हूँ मैं घर से। और शाम में भी मेरी कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, मैं फ़ौरन जल्दी घर चली गई। तो द थिंग इज, जॉब और बिजनेस में बहुत डिफरेंस है। जॉब में आपके ऊपर एक बॉस होता है, बिजनेस में आप खुद अपने बॉस हो। आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हो। जॉब लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका काम, आपकी सैलरी, ठीक है, सैलरी आपको वही मिलेगी जो आपकी डिसाइडेड है। आपने काम भले जितना भी करना है, ज़्यादा तो आपको बोनस मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा ओवर टाइम मिल जाएगा। बट द थिंग इज, बिजनेस में अगर आप अपना सुबह से लेकर रात तक अपना एफर्ट देते हो ना, तो आपको डबल ट्रिपल मिलता है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे? नहीं, इस बात से मैं एग्री करूंगा, और मैं भी जाहिर सी बात है काफ़ी अरसे से ये चीज़ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अच्छा, अब चूंकि मैं वुमेंस डे के मुनासबत से आया हूँ, आपने काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट की है। सो मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, मैं अक्सर लड़कियों से नहीं पूछ पाता, लेकिन जाहिर सी बात है अब अक्सर लड़कियों का पता भी नहीं होता ना किस बातें बुरा मान जाए, ये भी बड़ा टेंशन रहता है। पूछो कुछ समझती कुछ है, लेकिन आप तो माशाल्लाह एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं। आजकल जिस तरह का देखें दौर है, जब लड़कियां जॉब कर रही होती हैं, तो जॉब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने बोला बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज, ये करना। सो आप आई हैं बिज़नेस की तरफ, सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अगर इस दौर में मसला ये होता है कि आपके पास पैसे कम है, सीधी बात है पैसे कम है, मैंने यही सवाल मिस्टर उजैर से भी किया था, आपके हस्बैंड से, तो उन्होंने भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं आपका उन्होंने देखा पॉइंट ऑफ व्यू मर्द के हिसाब से, मैं एज अ लेडी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास मतलब इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप एक आजकल के दौर में लड़की कोई भी देखें, आप तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे और से ऐसे ही चीज़ें जिसमें लड़कियां इंक्लूड हो रही हैं आजकल। फार्मा में मैं मतलब जिस यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो लड़कियां माशाल्लाह ज़्यादा सर नज़र आते हैं, लड़कों के कम सर नज़र आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के नहीं पढ़ते, लड़के भी अपने हिसाब से पढ़ते, लेकिन लड़कियाँ भी पढ़ती हैं माशाल्लाह तवज्जो से बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी लड़की को आज के दौर में किसी बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस हो सकता है वो, अगर उसमें इंटर होना है, तो उसको पहले 2 से 3 ऐसी एडवाइस दें ताकि उनके भी माइंड में ये लगे कि हाँ यार हारना नहीं है, और पहले ये स्टेप होने चाहिए जो इजी करते हैं। आप जाहिर सी बात है अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, तो वही एक्सपीरियंस मैं और लड़कियों से शेयर करना चाहता हूँ, जो आपकी बात सुने और फिर माइंड में बिठा लें कि नहीं यार ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, स्टेप तो लें, लेकिन पहले 2-3 स्टेप क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो मैंने अपना हर्डल फेस किया अपनी लाइफ में, वो ये था, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं था, ठीक है। मैं बिज़नेस करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट की है, तो हमारा मोटिव हमारी यूनिवर्सिटी का ये था कि आप अपना बिज़नेस करो। लेकिन मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं जॉब करूँ, ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, मैं जॉब के साथ अपने बिज़नेस को रन करती रही। इवन ऐसा भी होता था कि बैंक में मेरे क्लाइंट्स जो थे, वो जाके मेरे ब्रांच मैनेजर को कंप्लेन कर रहे होते थे कि आपकी बंदी जो ऊपर बैठी हुई है वो तो मोबाइल में लगी हुई है। मोबाइल में लगने का मेन मोटिव ये था कि मैं अपने बिज़नेस को टाइम दे रही थी। फर्स्ट हर्डल जो मेरी लाइफ में था, वो मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं था, ठीक है, मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं था, मैं इवेंट्स में नहीं जा सकती थी, ठीक है। मैंने बैक पे बैठ के चीज़ों को हैंडल किया। मुझे जैसे उजैर ने कहा कि तुम बैक पे चीज़ों को हैंडल कर लो, फ्रंट एंड मैं देख लेता हूँ, क्लाइंट डीलिंग तुम देख लो। सेकंड चीज़, द क्लाइंट डीलिंग।
क्लाइंट डीलिंग में एज अ लेडी, एज अ फीमेल, मुझे ये बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा कि लोगों के तरह तरह के रिव्यूज़, एग्जैक्टली बिहेवियर्स, उनका एटीट्यूड। द थिंग इज कि आप फ्री हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। मैंने उनका एज अ क्लाइंट अप्रोच किया है एंड आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है कि आर यू फ्री और मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको। दिस टाइप ऑफ कमेंट्स रियली रियली इरिटेट मी, ठीक है। तो वो भी फेज मैंने बहुत ज़्यादा देखा। तो अगर कोई इस तरह तंग कर रहा हो, ये ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ना, बड़ी लड़कियां देखे परेशान हो जाती है जब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई तंग कर रहा है। उसका शॉर्टकट बताएं कि किस तरह उसको मतलब इग्नोर करें, उसको किस तरह इग्नोर करें। देखिए, इग्नोर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, रात को 4-4 बजे तक मैसेजेस आ रहे हैं, रियली रियली एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन था, मोबाइल को साइलेंट पे किया, वाईफाई ऑफ किया और मोबाइल साइड पर रख के सो गई। सुबह उठ के मैसेजेस देखे, इग्नोर कर दिया। रिस्पॉन्स, जिनका रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकते हम, उनको रिस्पॉन्स देना ही नहीं है। यानी कि ये एक मुख्तसर कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी तंग कर रहा हो ना भाई, रॉयल इग्नोर करो, रॉयल इग्नोर। ये लड़के लड़कियां तुम सबके लिए। इग्नोर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप उनको भले जितना भी जलील कर लो, आप बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत फेस करनी पड़ेंगी। 6-7 साल मुझे हो चुके हैं इस बिजनेस में और हर तरह से अगर आप किसी इवेंट पर चले जाओ, लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। बी फ्रैंक, मैं आपको एक बहुत जनरली बात बता रही हूँ, जो एज अ फीमेल मैंने चीज़ें अप्रोच की हैं। लोग आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से देखते हैं। लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे। आइदर आप भले CEO क्यों ना हो, आप लेडीज़ हो, आपको ऊपर से नीचे तक पूरा एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। वो आपने देखना है, ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ। आपने उसको इग्नोर कर देना है, उसको अपनी अना का मसला मत बना लेना कि यार नहीं, अगर आपने बना लिया आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जो घर बैठे हुए काम कर रही हैं, जो बाकायदा पर्दा करती हैं, घर बैठे हुए काम कर रही हैं, उनको फिर मार्केट में नहीं निकलना पड़ता, वो फिर बैक पे बैठे चीज़ों को हैंडल कर रही है। मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे मार्केट में फ्रंट एंड होना है, क्लाइंट डीलिंग करनी है, इवेंट्स में जाना है, लोगों को मैनेज करना है एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझसे कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को थोड़ा बहुत जो भी इशू था वो सब क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे भाई सारे सब कुछ मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं है। ये बात तो है, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये बैठी है तो सामने कह रहा हूँ। मैं जब से देख रहा हूँ माशाल्लाह, वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान वाली कहानी है। तो आपकी बातों से मैं एक बात कह सकता हूँ कि ऐसा मतलब हम सफ़र होना ज़रूरी है जो आप हर अच्छे कम अच्छे हर चीज़ में आपके साथ खड़े रहे, और ना सिर्फ आपको मोटिवेट करे बल्कि आपके साथ आपको भी बल्कि आप भी उसे लेके आगे चल पड़े। यही बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर उतना कम है। मैं जिस टाइप का लाइफ पार्टनर चाह रही थी उससे भी बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में आए। शायद उन्हीं की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं कि तुम शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, घर संभालो, ठीक है, तुम औरत घर में अच्छी लगती है। लेकिन उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उनका यह है कि शुरू से जब हम साथ हैं तो अब भी साथ हैं, वी आर दी ओनर्स, हम इस चीज़ को ओनरशिप में है हमारी, तो हमने ही लेके चल रहा है, तो हमें क्यों बैक ऑफ होना है। समटाइम्स मेरे माइंड में आता है तो आई एम टोटली एग्जॉस्टेड और मैं सीरियसली बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं शायद घर पे थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। तो उनकी तरफ से यही मुझे सुनने को मिलता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम अभी जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है ना, तुम क्या चाह रही हो, तुम 40-45 साल तक पहुँच के तुम्हारी एनर्जी वैसे ही डाउन हो जानी है। तो हमारे पास अभी जितना टाइम है ना, हमें अवेल करना है। तुम बाकी लोगों को देखो और वही है तुमसे इतना मोटिवेट करके आज मैं यहाँ बैठी हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग का साथ ऐसे ही कायम व दायम रखे और ज़्यादा रहे। बहुत खुशी होती है माशाल्लाह जब मैं आप दोनों को एक साथ देखता हूँ। अभी से नहीं, हमेशा। ये तो आप भी जानती होंगी कि मैं सिर्फ दिल में, मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, दिल में भी ऐसा ही है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारी सलाम दुआ बहुत पुरानी है, लेकिन आज शायद पहली बार हम बैठ के शायद इतनी बात करेंगे। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजकल देखा जाए तो कोई लड़की आगे बढ़ रही होती है पाकिस्तान के, एक तो कमबख्त ड्रामे भी ऐसे बनते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है कि कोई लड़की कुछ कर रही है तो कोई ना कोई गिराने वराने वाला। भाई रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर लगन जुस्तजू से काम किया जाए तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि उस इदारे को आप इतना ऊपर लेके जा सकते हो जो इसकी बुनियादी जड़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। अक्सर बात करेंगे तो बात माशाल्लाह बहुत निकलती रहेगी, क्योंकि ऐसी बात है। मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। मैं अब इनका पॉइंट पहले सुनता हूँ। मुझे बस कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है जो शायद मैं मिस कर चुकी हूँ। जैसे इन्होंने मुझसे पूछा था कि समटाइम्स आजकल के दौर में लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को, ये इशू है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ये पॉइंट का आंसर नहीं दे पाई। मैं ये देना चाह रही थी कि देखिए, हमने भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट। हमने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है वो अल्लाह का
दिन था कि हमारा हो गया। एक थी हमारी लगन। देखिए स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी नहीं है आपके पास, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया आपके पास ऑर्डर्स की भरमार हो जाए, ठीक है, आप थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल, हमारे केस में 2 साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले साल 0 रिस्पॉन्स, सेकेंड ईयर मुश्किल से 1-2 रिस्पॉन्स, थर्ड ईयर में जब हमने इस्टेब्लिश करके ऑफिस इकरा यूनिवर्सिटी में जब हमने खोला है, तब माशाल्लाह 1 महीने में 4 से 5 ऑर्डर आना स्टार्ट हुए। टाइम लगता है। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो फीमेल्स इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आना चाह रही हैं, उनके लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करवाती हूँ, प्लस मैं उनको यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं उनको हम अपनी टीम ज्वाइन करवाते हैं, उनको हम अपनी टीम का पार्ट बनाते हैं, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। और ड्रीम वर्ल्ड नाम तो सबने सुना होगा, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में हम उनको फ्री इंटर्नशिप प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक फीमेल्स को और क्या चाहिए, अगर वो हमसे आके एसोसिएट होती हैं, मैं उनको ओपन अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ आपके ब्लॉग के थ्रू। अगर किसी को अर्निंग का जरिया बन जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि कोई किसी के हम कमाने का जरिया बन रहे हैं। मैं आपके ब्लॉग के थ्रू सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ कोर्स में मर्ज होते हैं, तो आपको इंशाल्लाह इतनी श्योरिटी दे रही हूँ कि आप यहाँ से बहुत अच्छा अर्न करके जाएंगे। अगर आप में वाकई लगन है, आप में अगर वाकई एक पेशेंस है कि मुझे कुछ करना है, इंशाल्लाह मैं आपको इतनी श्योरिटी दे रही हूँ कि आप यहाँ से अर्न करके जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अर्न का मैं अभी अपने तरफ से कह रहा हूँ, अर्न का हो ना हो एक बात है, अर्न एक अलग चीज़ है। अर्न तब आप करेंगे जब आप कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी मैं देता हूँ, इसलिए बैठी हुई हैं, ये सामने बैठी हैं, फिर बोल दूँ बार बार, ये माशाल्लाह मैंने इनके बहुत सारे कोर्सेज के वीडियोस देखे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराते हैं। और 1-2 मेरे जानने वाले, बाद में मैं उधर से पूछा था, अरे इसको जानते हो? तो बोला हाँ यार, मतलब ये तो आपके मन में, मेरी यूनिवर्सिटी की लड़की आपके पास माशाल्लाह कोर्स करी, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो ये कोर्स कराएं इवेंट मैनेजमेंट का, इससे आप इस्तेफादा हासिल ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ गई है, मैं अक्सर जब ये आप लोग को माशाल्लाह साथ देखता हूँ। अच्छा, एक मूवी आई थी बहुत अर्से पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं जहन में नहीं आया कि यार ये इवेंट मैनेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, कहीं ना कहीं वो मतलब वो मूवी जहन में आती है आपके? उस मूवी का नाम मैं खुद दे लेती हूँ, बैंड बाजा बारात। अक्सर लोग मुझसे और उजैर से मिलते हैं, वो यही बात कहते हैं। इवन जब हमने बिजनेस प्लान बिन किया था इकरा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर बैठे हुए थे, वो भी इन्होंने हमसे यही सवाल पूछा हम दोनों से कि बात बताओ, ये क्या बैंड बाजा बारात से तुम लोग आइडिया लेकर आए हो? द थिंग इज, बैंड बाजा बारात हमने काफ़ी टाइम बाद जाके देखी। ये प्लान हमारे माइंड में बहुत पहले से था, ये बिजनेस बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हमने जो मूवी है वो बहुत टाइम बाद देखी। वो मूवी देखने में तब बहुत मज़ा आया क्योंकि वो सारे सिनेरियोज वही थे जो हमारी रियल लाइफ में हो रहे थे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें तब लगी वो, अगर हम पहले देख लेते वो हमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। उसके बाद जब बैठ के हम दोनों ने साथ को मूवी देखी है, तो वाकई हमें लगा क्या ये चीज़ वाकई हम भी करते हैं, ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। जिस तरह से उनके ड्रीम्स थे हमारे भी थे। तो समटाइम्स अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन से हर कोई पूछता है, जहाँ भी चले जाओ, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे रिलेटिव, हर कोई हमसे यही सवाल पूछता है, तुम लोगों ने बैंड बाजा बारात देके स्टार्ट किया है? नथिंग इज, नहीं, हमने वो मूवी बाद में देखी है। वो एक था, बस किसी तरीके से माइंड में आ गया वो आइडिया, हमने एग्जीक्यूट कर लिया। वो जब देखा तो वाकई वो एक मूवी बनी हुई है उसकी। अच्छा भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज ये भी हैरान होंगे कि मैं ये बात क्यों सोच रहा था, लेकिन भाई सही बताऊँ, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया। बहुत से लोग ये वीडियोस देख के यही समझे भाई ये तो भाई कोई आइडिया नहीं। भाई आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, ज़रूर नहीं। देखो, मूवियाँ माशरे की अक्कासी करती हैं, लेकिन आपकी जो कोशिश होती है ना, वो आपकी तरक्की की अक्कासी करती है। 100 बातों की एक बात, कामयाबी से कभी मतलब इंसान दूर नहीं रह सकता, लेकिन तब तक जब तक वो तहे दिल से मेहनत ना करे। अच्छा, वीडियो को मैं अख्ताम की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि बातें होंगी तो माशाल्लाह मेरा स्टार भी ऐसा है ज़्यादा बोलने वाला, आपका स्टार भी माशाल्लाह ज़्यादा बोलने वाला है, हम लोग की बातें माशाल्लाह खत्म नहीं। सो जाते जाते आपको मैसेज देना चाहेंगे आजकल की लड़कियों को, एजुकेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, या एक घरेलू ज़िंदगी के हवाले से, जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। देखिए, लास्ट मैं कुछ वर्ड्स ये ऐड करना चाहती हूँ कि एज अ फीमेल, एज अ मदर और एज अ एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस की हैं। शायद मैं बता भी नहीं सकती मैंने कितनी सारी चीज़ें फेस की हैं। मुझे कभी
वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक लड़की को इतने सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। बट द थिंग इज़, मैं एक बेटी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक बीवी भी हूँ। उन सारी चीज़ों को मुझे लेके चलना पड़ता है साथ। बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं सबसे पहले माँ हूँ, ठीक है। मैं एज अ मदर मुझे ये है कि मेरी बेटी को मैं प्रॉपर टाइम दे सकूँ, मेरी वजह से उसको कोई इशू ना हो। मैं अगर बिज़नेस साथ लेके चल रही हूँ तो मेरे बिज़नेस की वजह से मेरी बेटी पे कोई इशू ना है। मैं भी कल ही एक इकरा अजीज़ का एक पोस्ट देख रही थी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे और आई थिंक इंशाल्लाह मैं आज शेयर करूँगी उसको। और उसने अपने बेबी को होल्ड किया हुआ था और उसने एक ही बात बोली कि एक लड़की या तो माँ हो सकती है या तो वो अपना करियर फोकस कर सकती है। ये एक कोटेशन है जो लोग अक्सर बोलते हैं, लेकिन उसने ये बात कही कि नहीं, एक लड़की एक माँ भी हो सकती है और अपना करियर भी फोकस कर सकती है। और मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात, यार एक लड़की एक माँ भी बन सकती है तो अपना करियर भी फोकस कर सकती है। क्यों लोग समझते हैं कि नहीं पहले अपने बच्चे को ध्यान दो फिर जाके चीज़ें करना, नहीं, आप दोनों साथ लेके चल सकते हो। मैं सिर्फ उन लड़कियों को, मदर्स को ये बोलना चाह रही हूँ जिन लड़कियों के जो फैमिली है सपोर्ट नहीं करती। तो देखो, फैमिली को समझाना पड़ता है, फैमिली को बताना पड़ता है कि आजकल की सोसाइटी में क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एजुकेशन के बाद आपको फ़ौरन से जॉब नहीं मिल जाती, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है मार्केट में। इसीलिए मैं लोगों को, स्पेशली लेडीज़ को, ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि अगर मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप आ जाओ। मैं बल्कि बारिश से यही कहूँगी कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज मेरा मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जिनको अप्रोच करना हो मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, मेरे पास आएँ। मेरे पास ऑफिस प्लेस है, आप यहाँ बैठ के काम करें, मेरे कोर्स में इनरोल हो जाएँ। अगर आप में बाकी स्किल्स हैं तो आप ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप करें, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। मेरे पास पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि मैं फीमेल्स को और आगे बढ़ाऊँ। बट वही बात इस तरह से आपने कही कि लोगों में वाकई चाह होनी चाहिए कुछ करने की। ऐसा ना हो कि आए एक महीना बैठे और फिर थक के चले जाएं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। बी फ्रैंक, मैं ये बात बोलूँगी, मुझे चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग वाले बंदे जो यहाँ पे आके बैठे। अगर उन पर कोई हार्श बिहेवियर दिखा भी रहा है, मैं अगर उन पर चिल्ला भी रही हूँ, तो उनको ये नहीं सोचना कि यार आपने मुझ पर चिल्लाया कैसे। 3 साल मैं बैंक में मैंने जॉब की है, मैंने ऐसे ऐसे बिहेवियर बर्दाश्त किए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। जब मैं आपको बताऊंगी आप बोलेंगे आपने जॉब क्यों नहीं छोड़ दी। लेकिन बस वही बात है कि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। सुन लो, बर्दाश्त किया है मैंने, रो रो के भी आई हूँ मैं वहाँ से। लिटरली ऐसा भी होता था कि मैं वहाँ से रो रो के भी आई हूँ। घर आके मेरे फादर मुझसे एक पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा आपको कुछ नहीं हुआ, बस आपकी वजह से मैं वहाँ हूँ तो बर्दाश्त कर रही हूँ मैं चीज़ें। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ से वो जगह छोड़ी ना, मैं इतनी रिलैक्स थी कि मैंने मेरे ऊपर से कोई बोझ हट गया। मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगी। अब मेरा पूरा प्रॉपर अपना चैनल है, मैं उसको चलाऊँगी। लास्टली बस मैं इसको कंक्लूड यही करूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थक के हार के बैठ जाओ। समटाइम्स मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं भी बहुत ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे भी रोना आता है। लेकिन फिर मैं बस एक ही चीज़ सोचती हूँ कि यार अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कुछ करने का, तो रो के थक हार के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अगर कुछ करना है लाइफ में तो सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। कोई ना कोई सोल्यूशन हर चीज़ का होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुसीबत आई हो अल्लाह ने उसका हल ना निकाला हो। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आज वुमेन डे के दिन पे यही है कि एक फीमेल को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक मर्द के मुकाबले में एक लेडीज़ को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बेटी हैं, एक बहन है, बीवी हैं, बहू हैं, माँ हैं, सारे रोल आपको प्ले करने होते हैं। तो हिम्मत नहीं हारे, हर चीज़ को फोकस करें। और सबसे पहले आपका घर है, अगर आपको घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप घर पे फोकस करें। लेकिन अगर आपका पार्टनर, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप निकलें, मार्केट में निकलें और अपने आप को ग्रूम करें, क्योंकि आपके बच्चे आप ही से सीखेंगे। अगर आप घर पे डर के और थक हार के वही कामों में लगी रहेंगी, आपकी एजुकेशन किस काम की? आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। मेरा मैसेज सारी मदर्स के लिए है कि एटलीस्ट आप अपने आप को इतना ग्रूम करें कि बच्चे आपसे सीखें, ना कि वो बाहर जाके अपने टीचर से और किसी और से सीख रहे हो।
एक मदर अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, अब मैं वीडियो को अख्ताम की तरफ ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अक्सा उज़ैर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने आज टाइम दिया। और आप इनकी बातें आपको, मुझे यकीन है, समझ आएँगी और ज़रूर आएँगी, क्योंकि समझ सबको सब कुछ आ जाता है, लेकिन अमल करने में नखरे ना करें। और ज़िंदगी की इंशाल्लाह फिर बात होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर इनसे रब्ता करना है तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं फ़ौरन इनका जगह बता दूँगा, लेकिन वीडियो के कमेंट्स में मैं इनका लिंक और नंबर इंशाल्लाह डाल दूँगा। अच्छा अक्सा जी, तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया अपना बहुत कीमती टाइम देने के लिए, सही है? नहीं, कोई मसला नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने आप कुछ एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर सकूँ। इवन टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें तो नहीं एक्सप्लेन कर पाई। इंशाल्लाह अगर किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैं ज़रूर उसको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगी। चलें, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।